सर सबको म्यूट करके बताइए। चलो देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक निकालना है और उसमें ये सब जो है ना यस सर। नीचे होता रहता है। इसका पानी तो आपकी को जाना चाहिए। देखो पहला क्या होगा, ए का फर्स्ट, ए का फर्स्ट आपको तुम्हारे घर का आवाज नहीं आना चाहिए, नहीं तो म्यूट हो जाओगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पहला का हैंड पिकिंग होगा, हैंड पिकिंग। ठीक है, तो हैंड पिकिंग। दूसरा का जो है कॉमन साथ ही prepared on a large scale through the process of evaporation, evaporation। ठीक है, evaporation ये होगा। ओके, यस सर। चलो नेक्स्ट है यस सर। सर 2 का फिर से बताइए ना। इवेपोरेशन और ये है हैंड पिकिंग। थर्ड है सेपरेशन ऑफ टी लीफ फ्रॉम टी इज डन बाय a process called filtration। filtration filtration ठीक है, और चौथा है द प्रोसेस ऑफ लोडिंग can be used to increase the rate of sedimentation of the suspended particles in solid liquid mixture। यहाँ पर चौथा में क्या होगा, लोडिंग। क्या होगा, लोडिंग है ना। पहला था हैंड पिकिंग है ना, all swipes sometimes use the method of hand picking second to remove unwanted substances from eatables like rices and pulses। उसमें हैंड पिकिंग होगा। सेकेंड है कॉमन साल्ट। Common salt is prepared on a large scale through the process of evaporation। Okay, clear। अब नेक्स्ट चलो है लास्ट में एक बार क्लियर कर दूंगी। लास्ट है, बता रहे हैं एक एक करके। द प्रोसेस ऑफ लोडिंग can be used to increase the rate of sedimentation of the suspended particle in a solid liquid mixture। Question number 5, the method used to separate the fine particles suspended in a liquid by rotating the mixture at high speed is known as centrifugation। centrifugation देखिए, पहला हैंड पिकिंग, दूसरा इवेपोरेशन, तीसरा फिल्ट्रेशन, फोर्थ लोडिंग और फिफ्थ सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगेशन। क्लियर, नो प्रॉब्लम। यस सर, नो नो प्रॉब्लम। अब देखो बी का, मैच द फॉलोइंग।
इसमें विंड है, विंड का क्या हो जाएगा, विनोइंग। वन का बी chalk powder and water, तो क्या हो जाएगा, sedimentation। Sedimentation. हाँ, टू का सी, ठीक है, टू का सी। और ऑयल एंड वाटर, तो इसका क्या हो जाएगा, सेपरेटिंग फनेल। Septic funnel. सेपरेटिंग फनेल, यानी थ्री का ई, फोर, बोर्ड दिखाई दे रहा होगा। Hand picking. Yes, sir. Separating seeds from food plow and picking. Hand picking. ये फोर का ई, Hand picking. है ना। फिफ्थ है मसलिन क्लॉथ, क्या होगा, फिल्ट्रेशन। Filtration. फाइव का सी, ठीक है। और सिक्स कैपेंट साल्ट, सब्लिमेशन। सिक्स का एफ, Sublimation. Sublimation. देखो वन का बी, टू का सी, वन का बी, टू का सी, थ्री का ई, फोर का ए, फाइव का डी, सिक्स का एफ। फिर से सुन लो ध्यान से सुनो। वन का बी, टू का सी, वन का बी, टू का सी, थ्री का ई, ठीक है, फोर का ए, फाइव का डी, का एफ। क्लियर, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम? नो सर। No, sir. हाँ, अब हम लोग टिक द करेक्ट ऑप्शन में आ जाएंगे। टिक द करेक्ट ऑप्शन। सर ये सब हो जाएगा, ये सी हो जाएगा ना पूरा, तो सर फिर से रिपीट करवा दीजिएगा, जिसका छूटा हुआ होगा वो अपना लिख लेगा। क्यों क्यों एक ही चीज को 50 बार बोले? नहीं सर, जिसका छूटा हुआ होगा ना वो लिख लेगा। वह वीडियो देखेगा बार बार, है ना, वीडियो देखेगा रे जी। अगर तुम स्कूल में रहता तो कोई बाथरूम के लिए चले जाता है तो उसको हम फिर से बताएंगे। तो हो जाता है कि अपना टाइम पंक्चुअल होने की कोशिश करो, है ना, टाइम पे क्लास ज्वाइन करो, ठीक है। आपको अब नेक्स्ट है, which of the following is an example of विक्का पांडे की तरफ से आया। Yes, sir. ये जो हो गया, छोटे छोटे बच्चे भी जो है ना चिल्लाते रहते हैं घर में। छोटे बच्चे थोड़े कंट्रोल हो पाएगा, नहीं। चलो, वह उसका राइट है, जन्मसिद्ध अधिकार है। सौर्या देखो अभी ज्वाइन सर करता अभी है। शारिका राज को अनम्यूट करते हैं। अविष्कार का रात को क्या कर दे, अविष्कार का रात को अनम्यूट करिए। अनम्यूटेड क्यों, क्या बात, अनम्यूट। क्यों, कौन बोल रहा है, कौन बोला ये? सर ऋषिका। क्यों, तुम्हारा फ्रेंड है, हैं? यस सर। तो इसका मतलब तुम्हारे सारे फ्रेंड्स को हम अनम्यूट कर दे? नहीं, तो जब है नहीं सर, सर तो, ज्यादा फिर थोड़ी ना, बस वही है और एक दो और है। हाँ, दूसरे तो सेक्शन फ्रेंड्स के। को अपना हैंड्स रेज करेगी तभी ना कुछ प्रॉब्लम होगा। देखो सी का फर्स्ट, सी का फर्स्ट, which of the following is an example of heterogeneous mixture? Pebbles in rice, क्या होगा, pebbles इन राइस। in rice, pebbles in rice। दूसरा है, which one of the following is not an example of a pure substance? Air, air क्या है, मिक्सचर है,
है ना, इम्प्योर सबस्टांस हो गया। क्लियर? Yes, sir. नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ लोडिंग हेल्प टू स्पीड अप द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन। क्या होगा? स्पीड अप द Speed रेट up the rate of ऑफ decantation. स्पीड Decantation. अप सेडिमेंटेशन होगा तो देखो, स्पीड अप द रेट of sedimentation. Okay, Sir, sedimentation. sedimentation होगा. हाँ, लोडिंग सेडिमेंटेशन में का स्पीड को बढ़ाएगा। ठीक है। फोर है transferring the clear Yes. liquid into another container leaving behind the residue is called decantation. यहाँ पर अगर तुम्हें कोई decantation का डिफाइन पूछे तो यही लिख देना है। ठीक है, decantation यानी वो क्वेश्चन का पार्ट लिख देना है। The transferring the clear liquid into another container leaving behind the residue is called decantation. Clear? कोई प्रॉब्लम? Yes, sir. कोई No, प्रॉब्लम? sir. फाइव No, sir. है naphthalene. A substance that sublimes easily is naphthalene. क्या हो जाएगा? naphthalene. 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 ठीक है, तो इस substance Yes, sir. that sublime easily is naphthalene. Clear? No problem? कोई प्रॉब्लम? No problem, sir. चलो, तो ABC कंप्लीटेड। जो बच्चे कह रहे Yes, थे sir. कि फिर से बता दे, फिर से सुन लो ध्यान से, तो बोर्ड पर नहीं लिखाएगा, ध्यान से सुनने की कोशिश करो और मैच करो। पहला का हैंड पिकिंग होगा, फिल इन द ब्लैंक। सर मैं रिपीट कर दूं. नहीं, और दूसरा का होगा इवेपोरेशन, तीसरा का फिल्ट्रेशन, और चौथा का लोडिंग, फिफ्थ का होगा सेंट्रीफ्यूगेशन। ओके, बी में देखो, 1 का बी, 2 का सी, 3 का ई, 4 का ए, 5 का डी और 6 का एफ। क्लियर? अब सी में आ जाओ। Yes. सी में आपको यही का आंसर है, पेवल्टीन राइट, सेकेंड में एयर, थर्ड में स्पीड ऑफ द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन, फोर्थ में डिकेंटेशन और फिफ्थ में नैप्थलीन। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? No, sir. No, sir. चलो, तो नेक्स्ट, सब अपना अपना हैंड डाउन करके रखो। प्रॉब्लम नहीं है तो हैंड रेज नहीं होना चाहिए। हैंड रेज जब प्रॉब्लम हो तब। हैंड डाउन करो। किसी का हैंड डाउन करो। आदित्य राज हैंड डाउन करो। तो नेक्स्ट हैंड्स डाउन करने के लिए बोले जी। तो नेक्स्ट है आपको बी का फर्स्ट, नेम एनी 3 मेथड्स यूज फॉर सेपरेटिंग ए सॉलिड सॉलिड मिक्सचर। पेज नंबर 53 में है। इसका आंसर होगा हैंड पिकिंग, फेसिंग, विनोइंग। हैंड पिकिंग, सर फेसिंग, पेज नंबर कौन सा?
53 में लिखा होगा, सुन लो, हैंड पिकिंग, फेसिंग, विनोइंग, कोई भी 3 मेथड लिखना है, हैंड पिकिंग, फेसिंग, विनोइंग, और सारे मेथड बताया गया था सॉलिड में, जिसमें आपको डी का फर्स्ट में है जो पेज नंबर 53 में मिलेगा, और उसमें हैंड पिकिंग, फिर फेसिंग, और क्या होगा, विनोइंग। क्लियर? पेज नंबर 53 देखो, 53 में हैंड पिकिंग, फेसिंग और विनोइंग। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? सबका सब आदमी बोलिए। Yes, no sir. चलो नेक्स्ट। सर fill in the blanks का 4 and 5 से रिपीट कर देंगे। क्यों, तुम तो शुरू से हो, 4 में शुरू से हो ना होगा जी, तो कहाँ सो जाती है तुम? 4 में लोडिंग होगा, और 5th में सेंट्रीफ्यूगेशन, 4th में लोडिंग और 5th में सेंट्रीफ्यूगेशन। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट, सेकेंड है व्हाट इज विनोइंग, वहीं पर है, विनोइंग को डिफाइन करना है, पेज नंबर 3 विनोइंग को डिफाइन करना है, पहला ही लाइन लिखना है। तो सेपरेट लाइटर सर कितना लाइन लिखना है? बता रहे हैं, लिखोगे विनोइंग इज ए मेथड व्हिच इज यूज्ड टू सेपरेट लाइटर हल्स फ्रॉम हेवियर ग्रेन, एज फॉर एग्जांपल व्हीट। ठीक है, व्हीट क्या होगा, व्हीट। पेज नंबर 52 में देखो, फिर से बता दीजिए सर, फिर से रिपीट करिए, नहीं समझ में आया। रिपीट कर ऊपर वाला दीजिए। लाइन लिख देना है, ऊपर वाला। अब समझ में आ गया ना? सर यहाँ से विनोइंग इज द मेथड यूज्ड टू सेपरेट लाइटर हस्क फ्रॉम द हेवियर ग्रेन्स लाइक व्हीट बाय बस हेवियर विंडब्लो ग्रेन्स के मेथड। बाद हैवियर ग्रेन्स के बाद स्टॉप कर देना है, इसके बाद पैराग्राफ चेंज कर देना है और लिखना है एज फॉर एग्जांपल व्हीट। ठीक है, क्या लिखना है, व्हीट। व्हीट का सर व्हीट। हाँ, व्हीट ग्रेन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम हस्क। यस सर। राइट? यस सर। सेकेंड भी हो गया। थर्ड देखो, थर्ड, some iron beans get scattered on the carpet when you are expecting guests. उस कारपेट पर क्या है, आयरन पीन बिखरा हुआ है और गेस्ट आने वाले हैं, उम्मीद किया जा रहा है कि गेस्ट भी आ सकते हैं। तो हाउ कैन वन कलेक्ट ऑल द पीन्स इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम, तो कैसे तुम उसको अलग करोगे कम से कम समय में? तो क्या करोगे, by using strong magnet, है ना, या by using magnet, by using strong magnet। तो क्या करेगा, मैग्नेट को ले जाएंगे नियर द आयरन पिन, वो सारे का सारे पिन को क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। क्लियर? सर हाँ बोलो, हैव यू एनी प्रॉब्लम? सर बस यही लिखना है कि सर बाय यूजिंग स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। हाँ। ओके सर। नंबर 4,
नेम एनी थ्री सबस्टेंसेस विद सब्लाइम ऑन हीटिंग, तो उसमें लिखो कैंपर, कैंपर, और क्या होगा, अमोनियम क्लोराइड, नेफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड, नेफ्थलीन, सर क्या सर कैंपस एंड नेफ्थलीन, आयोडीन भी हो सकता है, अमोनियम क्लोराइड भी हो सकता है। सब्लाइम मटेरियल को लिखना है। सर आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। हाँ ठीक है, तो नेटवर्क गया सब नहीं है। सर फिर से कैंपर, कैंपर, ओके सर। नेफ्थलीन, आयोडीन, कैंपर, नेफ्थलीन, आयोडीन। आयोडीन के बदला में अमोनियम क्लोराइड भी बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। जहाँ सब्लिमेशन मेथड है ना जी, वहीं पर मिलेगा आपको। सर कहाँ पे? जहाँ सब्लिमेशन मेथड लिखा हुआ है। सब्लिमेशन सब्लिमेशन। सर D4 में कंपर, नेपथलीन एंड आयोडीन लिखने के बाद ये भी लिख सकते हैं, आर द थ्री सब्सटेंसेस विच सब्लिन ऑन हीटिंग। सबलाइम, सबलाइम, हाँ ये भी लिख सकता है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। हैव यू एनी प्रॉब्लम? नो सर। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन? क्रिस्टलाइजेशन देखो कहाँ पर लिखा हुआ है। आप सब्लिमेशन पेज नंबर 55 में था। क्रिस्टलाइजेशन है 57, पेज नंबर 57, पेज Yes, नंबर 57, वहां पर लिखना है crystallization is a process which separates a pure solid in the form of its crystal from saturated solution। ये हो गया डिफिनेशन। फिर पैराग्राफ चेंज कर देना है, उसका एग्जाम्पल लिखना है। एग्जाम्पल में क्या होगा, एलम, साल्ट, शुगर, तीन ही एग्जाम्पल पूछता है। एलम, साल्ट, शुगर। एक बार सर फिर पेज नंबर सर 57, पेज नंबर 57, क्रिस्टलाइजेशन इज ए प्रोसेस लिखा है बुक में, देखो। यस सर। हाँ तो वहां तक लिख देना है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन तक, सर डिटेल सैचुरेटेड सॉल्यूशन तक। इसके बाद सर एग्जाम्पल में एग्जांपल तीन चीज लिखना है, एलम, साल्ट, शुगर, एलम, साल्ट, शुगर, राइट। हाँ यस सर, सर। फिर से रिपीट कर दो तो आदित्य राज। सर तीन एग्जांपल। आदित्य राज, तो अपनी लैंग्वेज में यस बोलो। सर। हाँ बोलो, अपनी आवाज में बोलो जल्दी पेज से। नंबर 57 क्रिस्टेशन। दिस मेथड से क्रिस्टलाइजेशन लेके क्रिस्टलाइजेशन। पूरा पढ़ो। पेज नंबर 57। This method is used to obtain pure अरे solid ए, from a ए, given ए solution. रुको, मैंने कहा से बोला क्रिस्टलाइजेशन इज ए प्रोसेस से तो बोला, तो ऊपर से पूरा कहानी Yes, लिख दोगे। Crystallization is a process which separates a pure solid in the form of crystals from a saturated solution. Example: alum, salt, sugar. ओके, समझ में आया सारे बच्चों को? यस यस सर। Sir, can you repeat D3 again? By using a strong magnet, by using Sir, a strong magnet, यस सर। Okay, sir. तो डी कंप्लीटेड हो गया। यस सर। ए बी सी डी कंप्लीटेड। नो एनी प्रॉब्लम? नो सर।
ओके Sir, D. सर सी रिपीट कर देंगे, कर दीजिए ना कौन चीज का रिपीट कर? सर, सी रिपीट कर दीजिएगा। कहाँ रहती है? नींद में रहती है जी? हैं? सी सी का का वन पेबल्स इन राइस, फर्स्ट का होगा पेबल्स इन राइस, फिर सेकंड का होगा Yes, sir. एयर, थर्ड का होगा Yes, sir. स्पीड ऑफ द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन, फोर्थ का होगा डिकेंटेशन, फिफ्थ का होगा नेफ्थलीन। ओके, Yes, sir. कौन बोल रहा था? ऋतुराज, ऋतुराज तुम्हें क्लास में रहना है ना? ऋतुराज सुनाई दे रहा है? यस सर। रिएक्शन में हार्ट का सिंबल क्यों देते हो? हैं? या अदर रिएक्शन क्यों करते हो? हैं? बोलो। अनम्यूट कराना चाह रहे थे। मतलब तुम हैंड्स रेज करेगा, कुछ बदमाशी कर देगा तो हम तुमको अनम्यूट कर देंगे, सही ना? कभी नहीं करेंगे आप कल से, अगर इस तरह की हरकत रहा, इन भी नहीं करने देंगे, समझा? कुछ अब नहीं ना होगा ऐसा गलती, नहीं ना होगा जी? नो सर। ओके। Sir, D1 में नहीं। Sir, D1 में hand. Excuse me, sir. हाँ Sir, बोल। D1 में जो आप बोल रहे थे हैंड पिकिंग, थ्रेसिंग और विंडोइंग का पूरा कोई भी डिफिनेशन लिखना है तीन सर, मेथड पूरा हम लोग लिखना है। लिखेंगे। नहीं जी, केवल नेम लिखना है, ठीक है? Sir. Yes, sir. यस। और कोई प्रॉब्लम है? No, sir. अब जो है मैंने शुरू में ही क्वेश्चन डिस्कस करते थे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्योर सबस्टेंस एंड मिक्सचर, इम्प्योर। यही है ई का फर्स्ट, ई का फर्स्ट यही है। प्योर में क्या होगा? एक फिक्स प्रोपोर्शन में होगा, और इम्प्योर में क्या होगा? इन एनी प्रोपोर्शन। डिफरेंस लिखना है, लिख लेगा ये डिफरेंस बिटवीन Yes, प्योर। sir. गिव टू एग्जांपल ऑफ ईच। शौर्या को देखो अभी इंटर कर रहा है, वाह। Sir. हाँ बोलिए। Sir, even का डिफरेंस खुद से लिखना है। मिक्सचर देखो कहाँ लिखा हुआ है, मिक्सचर उसी जगह मिलेगा, पेज नंबर 50 और 51 में देखोगे। एग्जाम्पल 50 में दिया हुआ है ना, शुगर क्या है, प्योर सबस्टेंस है। ये सब आपको 50 और 51 का हेल्प लेना है, और ये मैंने बहुत पहले ही समझा दिया था। E1 क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. नो एनी प्रॉब्लम्स? No, sir. E2, state the difference between homogeneous and heterogeneous and homogeneous mixture. Two example of each type. ये भी आपको मिक्सचर जहां लिखा हुआ है, यानी 51 में, 51 नहीं 52 में चले जाओ और लिखोगे homogeneous mixture is that mixture which has the same composition throughout। एक पहला डिफरेंशन हुआ, उधर भी हेटेरोजीनियस का भी लिख देना है, यानी पेज Sir, नंबर कौन सा पेज नंबर? रिपीट कर दीजिए ना 52 सर, एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए ना। लिखोगे। होमोजीनियस मिक्सचर इज ए दैट मिक्सचर व्हिच हैज द सेम कंपोजिशन थ्रूआउट, सेम कंपोजिशन थ्रूआउट, ठीक है? यस सर। Yes, sir, मिल गया। और उसी से एग्जाम्पल 2 देना है, हेटेरोजीनियस में भी 2 देना है, प्रेजेंस ऑफ Okay, माइंड sir. का भी यूटिलाइज करना है। क्लियर? यस सर। नो एनी प्रॉब्लम? Yes, sir. E2 क्लियर हो नो गया? सर।
Yes, sir. Yes, E3 sir. देखो, can a mixture of iodine and camphor be separated by the sublimation method? Give reason for your answer. आयोडीन और कैम्फर को सब्लिमेशन मेथड से अलग कर सकते हो? कोई बताएगा? किसी का सिंह? Yes, sir. सब भाग रहा है, आप देखो डर के मारे भाग गया। Sir, 33 students होगा। Yes, sir. 33 में है Yes, sir. पार्टिसिपेंट। कहाँ है आंसर इसका? E3 का Sir, page number 55. Sir, page number 55। तो क्या सेपरेट कर सकते हो? Yes, sir. Separate ये तो कर सकते हैं। इसमें तो कैम्फर और सैंड है ना जी, तुमको कह रहा है कैम्फर और आयोडीन। दोनों तो ये है ना जी, दोनों सब्लाइम मेथड है, नो होगा आंसर। होगा आंसर, दोनों सब्लाइम मटेरियल है ना जी। Sir, हाँ बोला जाए। तो sir, आयोडीन भी सब्लाइम सर मटेरियल इसमें है, रीजन क्या कैम्फर भी देंगे? सब्लाइम मटेरियल है। sir कैसे लिखेंगे? सीधे लिखोगी नो बिकॉज आयोडीन एंड कैम्फर बोथ आर सब्लाइम materials, है ना? both are Sir क्या sublime। लिखेंगे? आंसर में होगा नो बिकॉज, Sir और क्या? नो बिकॉज। सब तो जा रहा है, जा रहा है, छोड़ रहा है, लीव कर रहा है। बिकॉज पे Yes, sir. सर मैं ट्वीट कर दूं? है। आप पढ़ो, पढ़ो तो क्या बोलोगे? पढ़ो मिस्टर आदित्य राज। नो हाँ, नो के बाद the answer no because iodine and camphor because iodine and camphor are sublime. both are Both sublime। are sublime. हाँ, वेरी गुड। क्योंकि दोनों को गर्म करोगे दोनों उड़ जाएगा, तो मिलेगा क्या? दोनों है भागने वाला, गर्म करने पर उड़ जाएगा, वेपोराइज हो जाएगा। ओके, फिर कंडेंस करना होगा, है ना? दोनों सब्लिमेशन मेथड से सेपरेट करना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। Yes, sir बहुत सारे बच्चे भी भाग गए। भागे तो हम क्या करें? हमको तो रहना है ना, तुम ना भाग सकता है। अब भागते क्यों है? Yes, sir. सबको लिस्ट बनाओ तो सबको पनिशमेंट दिया जाएगा। 12 बच्चे भागे हैं, 12 का लिस्ट बनाओ, सबका जो है अटेंडेंस लिस्ट बन जाएगा। आज हम व्हाट्सएप पर भेज देंगे। जो बच्चे 10 मिनट्स 20 मिनट्स ज्वाइन किया है उस सबको फिर हम क्लास में एंट्री नहीं करने देंगे। क्या यही रहेगा सही तरीका? सर जो अभी इंटर है मैं सर जो अभी Yes, इंटर sir. है मैं उनका नाम लिख लेती हूँ, और जो इंटर नहीं है तो वो अपने आप पता चली जाएगी। हाँ, हम आपको लिस्ट भेज देते हैं, कौन कौन बच्चे कितने मिनट के लिए ज्वाइन किया, कब आया कब गया, कब आया राम कब गया राम वाली सब कहानी मिल जाएगा। मेरे पास लिस्ट सर है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट और मत समझाओ, तुम्हारा रिकॉर्ड है मेरे पास। तुम कितने मिनट ज्वाइन किया, कब चैटिंग किया। चैटिंग तो मैंने बंद कर दिया है, इसलिए चैटिंग होता नहीं है। क्या ऑडियो बोला, सबका सब रिकॉर्ड है। प्रभात रंजन क्या क्या लिखा? कॉपी दिखाओ तो, क्या क्या लिखा प्रभात? Sir, no, because iodine and camphor are both are subliminal. Yes, sir. सब्लाइम आए प्रभात रंजन, चलो कॉपी दिखाओ, कहाँ लिखा? प्रभात
सारे बच्चे कॉपी दिखाओगे और देखो ये दिखाएगा नहीं सर। चलो प्रभात कॉपी दिखाओ, कहाँ हो? सर मैं भी बदमाशी। हेलो सर, हाँ बुक में बाद में उतारते हैं। Sir, I have written till second question only. सर मेरा हो गया इसका सुन। यस सर, मैंने भी एक भी क्वेश्चन नहीं लिखा है इस चैप्टर का। क्यों नहीं लिखा? सर लिखेंगे, आप पूरा लिखवा लेंगे सर, उसके बाद लिख लेंगे। सर अभी हम सर मैं बुक में अंडरलाइन कर ली हूँ सर, फिर से यस सर, पूरा बुक में अंडरलाइन कर चुके हैं। कहाँ दिखाओ तो, कहाँ अंडरलाइन किया दिखाओ। यस सर। Sir, I have written till second question. ओके इसको दिखाने दो। 22 ही रह गया पार्टिसिपेंट। कितनी मिनट बाकी है? यस सर। 2 मिनट्स। तो अब हम लोग नेक्स्ट रोज डिस्कस करेंगे। क्या कोई प्रॉब्लम? लीव कर नो जाए? सर। लीव कर टाइम जाए? अप हो गया। सर मैं अभी लिख रही हूँ। ओके थैंक यू। अब इंड कर